Hello everyone. In the today's session, I will be discussing a detailed strategy regarding our PCS examination. तो ये जो पंजाब PCS का एग्जामिनेशन है, ऐसा कि थोड़ा सा रूमर्स है कि ये जल्दी ही आउट हो सकता है। तो इस एग्जामिनेशन को मैं इस स्ट्रेटेजी के द्वारा बता देता हूं कि कैसे आप जो है इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या क्या इसमें स्टेजेस हैं जिसका आपने ध्यान रखना है, किस प्रकार से इसका पैटर्न है, नेचर है और सिलेबस है। उस सारी चीजों को हम एक ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो पीसीएस का एग्जाम है, ये कोई भी बच्चा जो 21 साल से बड़ी आयु का है और जिसने ग्रेजुएशन करी है वो दे सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप लास्ट पीसीएस एग्जामिनेशन को देखें, ये वीडियो शायद उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है जिन्हें पीसीएस के बारे में अभी कुछ अवेयरनेस इकट्ठी करनी है। थोड़ा सा उनको मैं बता देता हूं कि क्या ये पीसीएस एग्जामिनेशन होता है, कैसे इसको परस्यू किया जाता है और इस पीसीएस एग्जामिनेशन में एक अभ्यर्थी से, एक एस्पिरेंट से क्या जो है उम्मीद रहती है कमीशन की कि कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। तो उन सारी विषयों पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो ये जो पीसीएस का एग्जाम है, इसमें 3 स्टेजेस हैं मुख्य तौर पे। द 3 स्टेजेस आर firstly the prelims stage, the mains stage and the interview stage. In each of these stages a different set of requirement is required from the aspirant. In the prelims stage it is required आपका प्रिसीजन बहुत अच्छा हो। जैसे प्रिसीजन का क्या अर्थ है, the question will be asked in the format of multiple choice question. आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे ना, जिसमें एक सवाल है उसके 4 ऑप्शन है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टाइप से फॉर्मेट रहेगा जैसे बाकी सारे कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पैटर्न रहता है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट वी हैव ऑब्जर्व इन द लास्ट पीसीएस एग्जामिनेशन, द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन वो वेरी वेरी गुड। जैसे आप इस साल का नायब तहसीलदार का पेपर देख सकते हैं। तो अब एक चीज सामने आ गई है, जो एग्जामिनेशन पीपीएससी करवा रहा है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन करवा रहा है, उन एग्जामिनेशन का जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, वो थोड़ा सा अपग्रेड किया है। वो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि यूपीएससी की लाइन ऑफ थॉट में जा रहा है। स्टेटमेंट ज्यादा है, अगर आप देखोगे ऑप्शंस के द्वारा एलिमिनेट करना कठिन हो रहा है, सवालों को टफ बनाया जा रहा है। तो धीरे धीरे यूपीएससी की लाइन ऑफ थॉट में एनालिटिकल सवाल डाले जा रहे हैं रेदर देन फैक्चुअल क्वेश्चन, जैसा कि पहले पीसीएस एग्जामिनेशन आया करता था, लास्ट ईयर से पहले जैसा एग्जाम था। तो मींस अब जो पीसीएस एग्जामिनेशन को हमने प्रिपेयर करना है, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि चाहे पीसीएस है चाहे नायब तहसीलदार है, अब कुछ टाइम बाद कोऑपरेटिव का भी एग्जाम होगा, उसको भी हम देख के ऑब्जर्व करेंगे और एक कंक्लूजन निकालेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कोऑपरेटिव का एग्जाम भी अब जो है यूपीएससी स्टैंडर्ड पे ही आएगा। तो एक चीज क्लियर है कि पंजाब में 2 तरह के अब एग्जामों में डिवीजन हो गया। जो पीसीएस कैलिबर के एग्जाम है, जो पीपीएससी कंडक्ट करवाएगा, नायब तहसीलदार, कोऑपरेटिव और पीसीएस, इनका स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा है। तो इसमें हम बहुत अच्छे से अगर तैयारी करेंगे तभी हमारे कुछ चांस बनते हैं। एग्जामिनेशन के बारे में कुछ एक हकीकत है, जब हम लोगों ने तैयारी करी, हमें नहीं बताया किसी ने कि भाई इस एग्जाम को 70-80 हजार बच्चा फॉर्म फिल करता है इस एग्जामिनेशन का। तो इतने सारे बच्चों में से जो सीट्स हैं, लास्ट टाइम जैसे पीसीएस में 77 सीट्स वर देयर, तो सीट्स बहुत कम है एज कंपेयर टू जो एस्पिरेंट जितने लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो इतने सारे लोग फॉर्म भरते हैं और इतनी कम सीट्स हैं, तो मींस लेवल ऑफ कंपटीशन इज वेरी 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 हाई। और मैंने कभी पीसीएस एग्जाम में नहीं देखा कि कोई अनप्रिपेयर्ड बच्चे का सिलेक्शन हो, किसी का तुक्का लग गया हो, किसी की किस्मत से निकल गया हो, किसी का पैसा देके लग गया हो, ऐसा नहीं होता। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसमें मैंने जब भी तक जितने टॉपर देखे, सारे सीरियस एस्पिरेंट थे, हार्डवर्किंग थे, सिंसियर थे और एक सही गाइडेंस और स्ट्रेटेजी के तहत मेहनत कर रहे थे, तभी जाके उनका सिलेक्शन हुआ है। नहीं तो किसी का इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता इतनी आसानी से, राइट। तो इस एग्जामिनेशन की 3 रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट स्टेज इज प्रीलिम्स स्टेज, जिसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जाता है, इसी को अभी विस्तार में देखेंगे। सेकंड स्टेज इज मेंस स्टेज, इसमें जो आंसर लिखने होते हैं वो सब्जेक्टिव लिखने होते हैं। सब्जेक्टिव का क्या अर्थ है, जैसे हम लोग बोर्ड में नहीं लिखते 10वीं 12वीं में, जैसे हम लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के यूनिवर्सिटी के एग्जाम लिखते हैं, तो वो सब्जेक्टिव है। लेकिन अब इसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। सब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि शीट्स भर के आनी है जैसे हम यूनिवर्सिटी में भर के आते थे, जो मन आया वो लिख दिया, जितना बड़ा आंसर होगा उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। यहां ऐसा नहीं है। यहां 2 चीजों का बहुत ज्यादा क्रंच है, एक है टाइम, दूसरा है स्पेस। मींस आपको शीट के ऊपर लिमिटेड स्पेस दी जाती है और टाइम, योर क्लॉक इज टिकिंग। तो मींस आपने 15 अगर 20 सवाल आए हैं पेपर के अंदर, वो 3 घंटे में करने हैं, उतनी ही स्पेस में करनी है जितनी स्पेस आपको कमीशन ने दी है। तो मींस आपको बहुत परफेक्टली आंसर डिजाइन करके रखना है। उसका इंट्रोडक्शन होगा, उसका बॉडी पार्ट होगा, उसका कंक्लूजन होगा, उसमें एक डायग्राम होगा, उसमें फ्लो चार्ट होगा। रिक्वायरमेंट इज सर्टेनली डिफरेंट। मींस आप ट्रेडिशनल वे में इस एग्जामिनेशन को नहीं अप्रोच कर सकते हैं। जैसे ही ये एग्जाम आपका हो जाता है, फिर आपकी इंटरव्यू स्टेज आती है। इंटरव्यू स्टेज में अब आपकी नॉलेज नहीं चेक की जाती, इसलिए इसका नाम इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू कहां होता है, जैसे मैं एक प्राइवेट नौकरी करने गया, मेरा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में मेरी नॉलेज को देखा जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें एक प्रीलिम्स निकाला है। इतने हजारों बच्चों में से मात्र 1-2% बच्चे प्रीलिम्स निकालते हैं।
तो इतने से बच्चे जिसने प्रीलिम्स निकाला इतने हजारों में से, इसका मतलब उनको कुछ तो आता होगा, उनकी नॉलेज होगी। फिर उन 1% में से भी निचोड़ के रह गए 1% जिनका मेंस निकला है, तो इनको और भी बहुत कुछ और ज्यादा अच्छा आता होगा, रिफाइंड आता होगा। अब इनकी नॉलेज टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अब इनको बनाना है एसडीएम डीएसपी। तो इनका होगा पर्सनैलिटी का टेस्ट, इंटरव्यू नहीं, पर्सनैलिटी टेस्ट। तो पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब है कि इनकी पर्सनैलिटी को देखा जाएगा कि क्या इनकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस है, क्या इनमें कम्युनिकेशन स्किल्स है, क्या इनके अंदर वो राइट एट्रीब्यूट है जो एक ऑफिसर के अंदर होने चाहिए, क्या इनकी डिसीजन मेकिंग क्विक है, क्या डिसीजन मेकिंग क्रिस्टल क्लियर है। ये सारी चीजें इसमें देखी जाएगी। स्ट्रेस सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं, स्ट्रेस में टूट तो नहीं जाते हैं, कॉन्फिडेंस तो नहीं शैटर हो जाता। तो दीज एस्पेक्ट, सटल एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी विल बी जज इन दिस पर्टिकुलर राउंड, दैट इज द पर्सनैलिटी टेस्ट। तो इन ईच ऑफ द लेवल, इन ईच ऑफ द स्टेजेस a different set of requirement is required from an aspirant। तो आपको अपने को प्रिपेयर करना होता है इस एग्जाम में। ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप बोलो यार मैं एकेडमिकली बहुत अच्छा था, मैंने यूनिवर्सिटी में तीर मारा, गोल्ड मेडल लिया है, तो मेरा तो निकल ही जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक डिफरेंट एग्जामिनेशन है, इसमें 3 स्टेजेस हैं, हर स्टेज की एक अलग रिक्वायरमेंट है, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट भी है, तो आपको हर पैरामीटर पे खरे उतरना पड़ेगा। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। इसी के सेट सिलेबस को अगर विस्तार में देखेंगे तो प्रीलिम्स के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि आपको मल्टीपल रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। आपको सटीकता से सारी चीजें याद रहनी चाहिए। ये सारी चीजें याद रहेंगी तो पीसेस आपके लिए बहुत इजी टू अप्रोच हो जाएगा, आप बहुत सरलता से एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएंगे। मेंस एग्जामिनेशन के अंदर क्योंकि सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग का खेल है, सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग का क्या मतलब है कि आपने इस एग्जामिनेशन में लिख के दिखाना है, अपनी बात को कम्युनिकेट करना है। जो लोग इंग्लिश में पेपर दे रहे हैं, 2 प्रकार के विद्यार्थी हैं, जो पंजाबी में देंगे, जो इंग्लिश देंगे। जो इंग्लिश में दे रहे हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, उनका रिटर्न इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। नहीं तो बेहतर है कि आप पंजाबी मीडियम में ही पेपर को लिख लीजिए। जो पंजाबी मीडियम से पढ़े हैं, जो पंजाबी में कंफर्टेबल है, दे शुड परस्यू दिस जर्नी विद द पंजाबी मीडियम इटसेल्फ। पंजाब स्टेट है, पंजाबी मीडियम में लिखिए अब दबा के, आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन जो इंग्लिश वाले हैं उनको लाइट इंग्लिश नहीं चलेगी इसमें, क्योंकि जैसा कि मैं देख रहा हूं, अगर आप प्रीवियस ईयर टॉपर्स को भी देखेंगे, हमारे टॉपर्स को भी देखेंगे, तो आप देखिए कि उनका कितना अच्छा कमांड है इंग्लिश के ऊपर, तभी वो आज टॉपर्स बने हैं। तो आपको कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन, इंग्लिश की वोकैबुलरी, हर चीज आपका अच्छा होना चाहिए ताकि आप अपने आइडियाज को एक्सप्लिसिटली आर्टिकुलेट कर पाए पेपर के अंदर। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट। लास्ट इज योर इंटरव्यू, जिसके बारे में मैंने अभी बताया भी है कि इंटरव्यू के अंदर आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी एग्जामिनेशन दूर है, अभी आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद मेरा एक और सेशन आएगा जिसमें मैं डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बताऊंगा फॉर पीसीएस एग्जामिनेशन। उस डिटेल्ड स्ट्रैटेजी में मैं बताऊंगा कि कोई घर बैठ के अपने टाइम टेबल को कैसे मैनेज कर सकता है और घर बैठ के सेल्फ स्टडी से पेपर को कैसे क्वालिफाई कर सकता है, कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो वो पढ़ सकता है जिससे पेपर को क्वालिफाई किया जा सकता है। तो वो सारी बातें भी मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ साझा करूंगा। अब इसी में इंटरव्यू स्टेजेस में मैं बोलता हूं, जिस बच्चे ने इस पेपर की तैयारी करनी है आज ही अपनी पर्सनैलिटी में काम करने लग जाओ। इंटरव्यू का सिंपल बॉटम लाइन है, एन ऑफिसर शुड लुक लाइक एन ऑफिसर द मोमेंट यू विल एंटर इनटू योर रूम एंड सिट ऑन द चेयर। आपके नंबर डिसाइड हो चुके हैं, आपकी चाल को देख के, आपके स्वभाव को देख के, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के, 5 मिनट आपको बात करके आपके नंबर लग जाते हैं, राइट। तो मींस आपकी पर्सनैलिटी में वो ऑफिसर का एटीट्यूड और एट्रीब्यूट दोनों ही होने चाहिए, तो वो कल्टीवेट करिए। अगर आपके अंदर नहीं, अगर आपको डर लगता है, लोगों के बीच में शर्म आती है बोलने में, शाय नेचर है, खुल के बोलिए। धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए, अपनी नॉलेज पे काम कीजिए, अपनी भाषा पे, चाहे आप पंजाबी बोलिए, चाहे आप हिंदी बोलिए, चाहे अंग्रेजी बोलिए, लेकिन दुरुस्त होनी चाहिए, त्रुटियां उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी बातें हैं, आपकी थॉट में वो क्लैरिटी होनी चाहिए, आप वेल रेड होने चाहिए, अखबारों से आपने बहुत पढ़ा होना चाहिए, ताकि आप कोई करंट अफेयर का कोई सवाल आता है इंटरव्यू के अंदर जो कि मोस्टली रहते हैं, तो यू शुड हैव ओपिनियन, यू शुड हैव एन ओपिनियन ऑफ एनी क्वेश्चन, ऑन एनी क्वेश्चन। तो इस तरह का जो है आपका स्वभाव और रूपरेखा होनी चाहिए, राइट। अब इसी के साथ जो है हमने देखना है कि जो प्रीलिम्स स्टेज है, इस स्टेज के अंदर 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर इज योर जनरल स्टडीज, द सेकंड वन इज ऑफ सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जब हम लोग सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं तो इसमें इंग्लिश है, इसमें रीजनिंग है, इसमें मैथमेटिक्स है और इसमें थोड़ा सा पंजाबी का पार्ट है। ये एक जनरल एप्टीट्यूड है जो सिविल सर्वेंट में होना चाहिए। तो इसका भी एक पेपर होता है। मोस्टली पंजाब के अंदर बच्चे जो फंबल करते हैं, जो फॉल्टर करते हैं, वो इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर ही करते हैं। तो हमें इस पेपर को भी उतना ही सीरियसली लेना है जितना हमने जनरल स्टडीज, सामान्य ज्ञान के पेपर को लेना है। जनरल स्टडीज कॉन्स्टिट्यूट योर 100 क्वेश्चन, दैट कम्स आउट टू बी 200 मार्क्स।
तो एक दिन के अंदर 2 पेपर होते हैं, 2-2 घंटे के ये पेपर होते हैं, एट एन इंटरवल ऑफ 3 आवर्स ये पेपर ले लिए जाते हैं। ये 400 नंबर का टोटल पेपर है, 200 मार्क्स का जीएस है, 200 मार्क्स का सीसेट है। 400 में से मेरिट आती है कि जैसे लास्ट टाइम मेरिट वाज more than 240 marks. Those who have scored more than 240 marks were eligible for their mains examination for general candidate. तो आप देखोगे कि over a period of time, in spite of the fact कि पेपर एक टफर साइड पे था, फिर भी इतनी हाई कट ऑफ जा रही है, तो मींस लेवल ऑफ कंपटीशन इज वेरी वेरी हाई। तो आपको इसीलिए जो मैंने बोला था कि प्रीलिम्स के अंदर प्रिसीजन का गेम है, आपको जो इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है उसको होल्ड करना है और बहुत सटीकता के साथ प्रिसाइजली उसको जो है मार्क करके जाना है, प्रिसीजन के साथ आपको उसको मार्क करना है। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बट व्हेन इट्स कम्स टू द मेंस एग्जामिनेशन, बहुत इलेबोरेटेड वे में मेंस लिया जाता है, बहुत टीडियस प्रोसेस होता है, लगातार पेपर चलते रहते हैं 7 दिनों तक। इन पेपर के अंदर अगर आप देखोगे डाइवर्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट इज वेरी हाई। एक इंग्लिश का पेपर होता है, एक पंजाबी का पेपर होता है, ये 2 पेपर हैं जो आपको लैंग्वेजेस के पेपर हैं जिसमें आपको स्कोर करना है। इनके अलावा एक एसए का पेपर है, 100 मार्क्स की लैंग्वेजेस है, 150 मार्क्स का एसए का पेपर है। एसए के अंदर आपको लिख के दिखाना है कि अगर आप किसी भी थॉट को अपना प्रेजेंट करते हो तो व्हाट हैज टू बी इट्स स्ट्रक्चर और वो किस तरीके से आर्टिकुलेट किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दीज पेपर देयर आर 4 पेपर ऑफ जनरल स्टडीज। ऑलमोस्ट यूपीएससी की लाइन ऑफ थॉट को टो करके ये सिलेबस को डिजाइन किया है। अगर आप सिलेबस को और विस्तार में देखेंगे, विच वी हैव शेयर्ड ओवर अवर टेलीग्राम चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा, तो वहां पे अगर आप सिलेबस को काफी डिटेल में देखेंगे तो उसमें डिटेल्ड सिलेबस यूपीएससी की लाइन ऑफ थॉट में ही दिया हुआ है। 4 जनरल स्टडीज का एग्जाम है। पेपर 1 जनरल स्टडीज 250 मार्क्स का पेपर है। 2, 3 एंड 4 ये बिल्कुल यूपीएससी का इसी तरीके से पेपर होता है कि 1000 मार्क्स का आपका जनरल स्टडीज है, 200 मार्क्स की यहाँ आपकी लैंग्वेजेस हैं, 150 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। दैट्स कम्स आउट टू बी 1350 मार्क्स। इस 1350 में से जो मैक्सिमम स्कोर करेगा उसको जाके बोला जाएगा कि चलो भैया आप जो है इंटरव्यू देने आ जाओ, इंटरव्यू की कॉल आएगी। इंटरव्यू मात्र 150 मार्क्स का है, 150 मार्क्स का इंटरव्यू है। तो ये टोटल जो मेरिट लास्ट में मेरिट बनती है वो मेंस और इंटरव्यू को मिला के बनती है। तो मेरिट आपकी 1500 मार्क्स से बनेगी। तो इस 1500 में जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं को ही एसडीएम और डीएसपी वाली पोजीशंस मिलेगी और अंदर जो पोजीशंस है वो उसके बाद फिल की जाती है, राइट। तो इनमें जो सबसे ज्यादा है कि जीएस की वेटेज बहुत हाई है। अगर जीएस को और एक्सप्लिसिटली आप देखेंगे तो इसी के अंदर आपके ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, इंडियन सोसाइटी है, पंजाब जीके है, एनवायरमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, गवर्नेंस है। तो 12 सब्जेक्ट्स हैं इन टोटलिटी। तो बहुत डिटेल है ये एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करना। इसीलिए इस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कौन करते हैं? 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चा है जिसने जो है ऐसा कोई वीडियो देखा या जो पहले से मोटिवेटेड था, उसने ग्रेजुएशन खत्म करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी और उसने इमीडिएटली सोच लिया था मैंने पीसीएस देना है, तो व्हाई आई शुड लेट फॉर द एग्जामिनेशन, मैं आज ही पेपर को स्टार्ट कर देता हूं या कर देती हूं। पेपर को स्टार्ट करते हैं, प्लान करते हैं, स्ट्रेटेजी डिवाइस करते हैं और उसके अनुसार फिर एफर्ट मारने स्टार्ट करते हैं। ये तरीका बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको पता है कि 1 साल 2 साल पे पेपर हो जाएगा, तो तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। दूसरे बच्चे वो हैं जो नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, 10 बार मैसेज करते हैं यूट्यूब पे, कहीं कहीं पे, किसी किसी वेबसाइट पे कि सर नोटिफिकेशन कब आएगी। वो चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, टालते रहते हैं और जब जाके नोटिफिकेशन आती है दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन एंड दे फेल टू अंडरस्टैंड ये बहुत बड़ा पेपर है, इसकी तो बेसिक स्टडीज में ही 12-13 महीने लग जाते हैं, तो नोटिफिकेशन के बाद तो 3 महीने 4 महीने के अंदर पेपर हो जाता है। तो इस पेपर को तो 3-4 महीने में रिवाइज करना भी बहुत कठिन होता है, तो आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो जो दूसरे सेट ऑफ विद्यार्थी हैं जो मैक्सिमम होते हैं पंजाब में, मैंने देखा कि जैसी नोटिफिकेशन आएगी चंडीगढ़ भागने लगेंगे, सारे कॉलेजेस छोड़ छाड़ के जो है कहीं ना कहीं कोचिंग ले लेंगे और उनको ऐसा लगता है कि अब उनका 4 महीने में पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप देखिए ना 4 महीने में तो 10वीं और 12वीं का बोर्ड भी आप क्लियर नहीं कर सकते। तो ये तो पीसीएस एग्जामिनेशन है, ये बिल्कुल भी नहीं प्रिपेयर हो सकता। 3-4 महीने के अंदर तो रिवीजन होती है केवल, राइट। तो इस एग्जामिनेशन को राइट टाइम पे प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, राइट। तो दिस वाज अ सेशन फॉर द how is the pattern and the syllabus of your PCS examination. In the consequent lecture we will be sharing कि किस तरह से इस को हम घर बैठे भी इफेक्टिवली सेल्फ स्टडी के द्वारा भी प्रिपेयर कर सकते हैं या गाइडेड फॉर्मेट में कि कैसे हमारा टाइम टेबल होना चाहिए, क्या हमारी बुक लिस्ट होनी चाहिए अगर इस पेपर को हम लोग क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो उसके बाद सेकंड सीरीज ऑफ वीडियो आएगा जिसमें इस पेपर की पूरी रूपरेखा आप लोगों को समझाई जाएगी। ऑलराइट, चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।